बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 10.1 और 10.2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला सवाल होता है वो हमारे पास एमसीक्यूज होता है। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज के होते हैं। अक्सर एग्जामिनर इन्हीं में से सवाल पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना, पढ़ना और समझने की कोशिश भी करना है। अगर समझ के याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए एमसीक्यूज एग्जाम्स में सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं साथ साथ आपको एलैबोरेट करता चला जाऊंगा डेफिनेशंस के मुताबिक, ताकि आपके लिए डेफिनेशंस भी क्लियर हो जो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या पूछा गया हमें। फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर इन द एडजेसेंट फिगर, ये हमारे पास एडजेसेंट फिगर गिवन है ए बी सी इज, बताना है कि ये ए बी सी क्या बना रहा है इस फिगर के अंदर। आपको मालूम है कोई लाइन किसी एक पॉइंट को छू के गुजर जाए, सर्कल या किसी कर्व के, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो यहां पर हमारे पास ये जो ए बी सी है ये सर्कल का टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। सी ऑप्शन होगा हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज का। अब आ गए थे नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ आर्क 2, 3, 4 और 5। अच्छा बेटा, अगर हम सर्कल की बात करें यहां पर, अगर मैं इसको कट करवा दूं कॉर्ड से, ये कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास दो किस्म की आर्क बनती है। एक ये ऊपर वाली यहां से लेकर यहां तक, और एक नीचे वाली। नीचे वाली मेजर है और ऊपर वाली माइनर आर्क। दो किस्म की आर्क हमें मिलती हैं अगर हम क्या करें, एक कॉर्ड ड्रॉ करें। अगर आप डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको इक्वल आर्क्स मिलती हैं। तो हमेशा याद रखें कि दो ही आर्क मिलती है, चाहे कॉर्ड से करें चाहे डायमीटर की मदद से करें। तो डायमीटर से तो आपको इक्वल आर्क मिलती हैं। ठीक है, तो दो ही हमेशा मिलती हैं आर्क आपको, किसी भी दो किस्म के होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे थे नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। तो थर्ड एमसीक्यूज में उसने हमसे क्या पूछा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू। जो राइट बाइसेक्टर होता है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, कॉर्ड का, वो हमेशा सेंटर से पास करता है। जरा देखिए, अगर आपको याद हो हमने थ्योरम्स पढ़े थे, अगर एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो हमेशा ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा, सेंटर पॉइंट से। ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम। अब आ गया थे नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू। आ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, एक सर्कल का एक सेंटर होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। सेकंड भी इनफाइनाइट हम बना सकते हैं, काफी सारे बना सकते हैं। डायमीटर भी हम काफी सारे बना सकते हैं और कॉर्ड भी हम काफी सारे बना सकते हैं। लेकिन जो सर्कल का सेंटर होता है वो एक ही होता है, यूनिक होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज। द पॉइंट वेयर टू टेंजेंट मीट आउटसाइड आ सर्कल, यानी हमारे पास दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, पॉइंट वो है कहां पर हो, आउटसाइड द सर्कल, तो क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल, डायमीटर, रेडियस और एंगल। ये हम कंस्ट्रक्शन भी बनाना सीख चुके 10.2 के अंदर। अगर एक सर्कल है, वहां से एक पॉइंट आउटसाइड है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हमेशा एंगल बनाते हैं आपस में, दरमियान में। ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो ये हमारे पास एंगल होगा इसका फिफ्थ का डी पार्ट। अब आ गए थे नेक्स्ट एमसीक्यूज।
टू इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट आउटसाइड, ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना टेंजेंट, बाहर जो पॉइंट होता है सर्कल से, ये टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं, पॉइंट हमेशा सर्कल के बाहर होता है। जब सर्कल से बाहर होगा तो हमेशा दो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो जी अब आगे थे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सेवंथ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, वो कहते हैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर सके फ्रॉम अ सिंगल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, आउटसाइड ये बिल्कुल इसी तरह बनता है आपके पास, और वो कहते हैं क्या होंगे, अनइक्वल इन लेंथ, क्या इनकी लेंथ बराबर नहीं होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो मैं नजर नहीं आ रहा, इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ इनकी इक्वल होगी हमेशा, ये टेंजेंट की लेंथ और ये टेंजेंट की लेंथ अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ करे तो वो इक्वल होता है। जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रहा है, टू इक्वल टेंजेंट्स, ऊपर वाले एमसीक्यूज में गौर से देखें, ये एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं, जरा स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग पूछी गई है, ठीक है। ये सॉरी इसका सी ऑप्शन होगा इक्वल इन लेंथ। वो कहते हैं एटलीस्ट हाउ मेनी कॉर्ड्स आर नीडेड टू लोकेट आ सेंटर, दो कॉर्ड्स हो तो हम सेंटर को बना सकते हैं। अगर आपको याद हो हम 10.1 के अंदर ये काम कर चुके हैं, ये 10.1 के अंदर अगर सर्कल के दो कॉर्ड्स हो, एक ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड, तो हम एक सेंटर बना सकते हैं सर्कल का, दो कॉर्ड चाहिए होते कम से कम हमें, ठीक है। चलो जी उसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज क्या कहता है हमें, टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट मिडल पॉइंट ऑफ एन आर्क, स्टेप नंबर 1, ज्वाइन एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क, ड्रॉ रेडियस, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ड्रॉ एन एंगल। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का पहला सवाल, मिड पॉइंट, जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब आर्क ड्रॉ करते हैं, ये आर्क, तो हम ए और बी को मिलाते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क को मिलाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है मिडिल पॉइंट पे ऑफ आर्क, तो फर्स्ट स्टेप इज ज्वाइन एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क, ज्वाइन क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क, फिर आगे सॉल्व करते हैं, उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमें मालूम है, काफी दफा हम सीख चुके हैं। अगर सर्कल का एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज था, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है 1.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर, और जो पॉइंट पी है व्हेन पी लाइज ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री ऑफ सर्कल पर वो पॉइंट लाई करता है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1.4 सेंटीमीटर का। तो मैं यहां पे कंपास ओपन करूंगा 1.4 सेंटीमीटर की, जब ओपन करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगी हमारे पास। अब यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा 1.4 सेंटीमीटर का, तो ये मैंने यहां पे 1.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट सेंटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये रेडियस है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आगे ड्रॉ करने में आसानी हो। ये मैंने रेडियस बना लिया। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने, ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है उसका 1.4 सेंटीमीटर। अब आगे सेकंड, हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट जब ड्रॉ करना है, जो रेडियस ड्रॉ किया आपने ये वाला, इसको पॉइंट पी कह देते हैं। ये जो पॉइंट पी है ये हमारे पास
सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। इस पॉइंट पी पर आपने क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है। टेक पॉइंट पी ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। अब इस पे मुझे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इस पॉइंट पी, तो हमारा टेंजेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 90 का एंगल हम बनाना सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी। आपने अपनी मर्जी की कंपास ओपन करनी है, आपने पी पॉइंट के ऊपर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह का। उसके बाद आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है ये पॉइंट, तो ये 60 की कॉस लगानी है आपने, ये 60 की लगेगी। 60 के बाद आपने 120 की कॉस लगानी है, एहतियात के साथ लगानी है, छोटा सा एरर भी आ जाए तो सवाल गलत हो सकता है। ये आर्क और ये आर्क इन दोनों पे रख के आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये और ये 60, 120 और 60 की मदद से मैंने ये कॉस लगा दी। अब ये जो जहां पे कट करी यहां पर मेरा 90 का एंगल होगा, तो यहां से मैं 90 का एंगल बना रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं ये पॉइंट पी को ऐसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली टेंजेंट। इसे ए कह दें, इसे बी कह देते हैं आप, ठीक है। तो टेंजेंट ए पी बी। अब कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी। पी पर क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 का एंगल बनाया हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, लास्ट में ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एट किस पॉइंट पर, पी पर, विच इज, वो लाइन क्या हमारे पास, ए पी बी, ए पी बी आ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमारे पास क्या बन गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट आ चुका, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 का। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट क्या, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा, 1.2 सेंटीमीटर का। एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर, वेयर पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी जो पी पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर किधर से, सेंटर पॉइंट से। यानी सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है इस रेडियस का, उसके बाद आपने जो पॉइंट पी लेना है वो आउटसाइड द सर्कल होगा क्योंकि इसका जो रेडियस है 1.2 है और आपने जो पॉइंट लेना है वो 5 सेंटीमीटर है सेंटर से। कैसे स्टार्ट करना है चलिए आइए पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। तो सर्कल कितना है रेडियस का, 1.2 सेंटीमीटर का। 1.2 की मेजर करते हैं तो 1.2 मेरे मुताबिक यहां पर ये आ जाएगी इस तरह 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चले जी मैं एक सर्कल ड्रॉ करने लगा हूं 1.2 सेंटीमीटर का। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 1.2 सेंटीमीटर का। यहां पर ये मेरे पास क्या आ चुका, सेंटर। इधर लिख लेते हैं नंबर 1 क्या किया हमने, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1.2 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट पी लेना है, टेक पॉइंट पी, क्योंकि हमने पी पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेक पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रखना है उसका, ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर चले जी ये मेरे पास सेंटर आ चुका। सेंटर पे मैंने मेजरमेंट का स्टार्ट लिया और ये 5 सेंटीमीटर यहां पर, तो मैंने
इस सेंटर को ये मेजर किया 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी हमने, ठीक है बेटा। ये 5 सेंटीमीटर की जब आ जाए तो ये पॉइंट P होगा आपके पास, ठीक है। क्या होगा? पॉइंट P। इसे मैं पॉइंट O कह रहा हूं, सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना? OP का। ये आप सीख चुके हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये O और P पे रख के ऊपर और नीचे कॉस लगानी है। जब ये कॉस लगाएंगे इसको भी कट करवाना O पॉइंट से, तो यहां पर कट करेगी कॉस इधर भी और इधर भी। जहां पे कॉस कट कर रही है इन लाइंस को आपस में मिलाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका मेरे पास, ठीक है। इसे A कह दें, इसे B कह दें। ये पॉइंट आप कह दें M, मिड पॉइंट बनेगा इसका। तो सच दैट, आगे भी लिख लेते हैं, सच दैट AB इज परपेंडिकुलर टू OP आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब आप ये ड्रॉ कर लें, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? M पॉइंट पे। नंबर 4, टेक M एज ए सेंटर। M को सेंटर मानते हुए ड्रॉ आ सेमी सर्कल। किसको सेंटर मानना है? M पॉइंट को। जब मैं इसको M को सेंटर मानूंगा, ये वाले पॉइंट M को, इधर मैंने कंपास रखनी है M पॉइंट पे और सेंटर पे मैं पेन रखूंगा, तो मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको नजर आ रहा है यहां पर M पॉइंट के ऊपर रख के। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा सर्कल को, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। देखिए जरा बेटा, यहां से इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास फाइनल टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसे T कह दो पॉइंट को। नंबर 1, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है, हेंस लास्ट में TP is a required टेंजेंट। बस ये काम करना है। यहां पर हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये टोटल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां से ये कितना है? 1.2 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स मीट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस कितना होगा? 1.7 सेंटीमीटर का, और सर्कल के 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो किस एंगल पर मिले? 30 डिग्री पर मिले, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करें। इस तरह के सवाल हम 10.2 के अंदर कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 10.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को सॉल्व किया था। वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, किस रेडियस का? 1.7 का। तो ये 1.7 की मैं कॉस लगा रहा हूं, यहां से मेजरमेंट, तो 1.7 आ गया। अब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा 1.7 सेंटीमीटर का। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 1.7 सेंटीमीटर का। तो ये सेंटर पॉइंट आ चुका हमारे पास। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है? 1.7 सेंटीमीटर का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है? यहां पर हमने डायमीटर वर्टिकली ड्रॉ
करना है। तो मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं जो सेंटर से पास करेगा वर्टिकली, बिल्कुल सीधा, जो सेंटर से पास करे डायमीटर। तो ये आ जाएगा मेरे पास डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इसे कह देते हैं ए, इसे बी, और ये पॉइंट ओ आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, ड्रॉ अ वर्टिकल डायामीटर, वर्टिकल यानी ऊपर की जानिब, वर्टिकल डायामीटर ए बी ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल डायामीटर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करने, किस एंगल पर ड्रॉ करने, 30 डिग्री पर। तो मैं पहले सेंटर पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लाइन लिख लेते, टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट सेंटर। किस पर, सेंटर पॉइंट पे मैं 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। जरा देखिए 30 का कैसे करना है आपने, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल की आर्क का, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो पहले 60 की कॉज लगती है हमेशा, ये 60 और ये 0, इन दोनों पे रख के हमें 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये 0 पे रख के लगा दिया, अब मैं 60 पे रख के लगाऊंगा, 60 पर जरा एहतियात के साथ रखना है। ये ले कट किया, जहां भी ये कट करेगा ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का सेंटर पॉइंट से। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये पॉइंट सेंटर और ये पॉइंट यहां से, ये जो पॉइंट सर्कल के ऊपर कट कर रहा है ये सी कह देते हैं। अब इस सी पॉइंट पर और बी पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं ना, एक सी से ड्रॉ करेंगे और दूसरा किससे ड्रॉ करेंगे, बी से। तो जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे बी पर भी और सी पर भी। तो यहां पर पहले मैं सी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। जब सी के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉस को कट करेंगे तो इधर 60, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये मेरे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन पे रख के 90 का एंगल बनाऊंगा मैं। तो ये आ जाएगा इधर से कॉस, इधर से दूसरी ये कॉस, जहां पे ये कट करी यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या किया, यहां से सी पॉइंट पर एक 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है बेटा, तो यहां पर अभी मैंने किस पर ड्रॉ किया एंगल, सॉरी टेंजेंट सी पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब किस पे ड्रॉ करना है, बी पर 90 का एंगल बनाना। बिल्कुल इसी तरह 90 का एंगल किस पॉइंट पे बनाना है हमें, बी पॉइंट के ऊपर। जब मुझे बी पर बनाना है तो इसी तरह मैं 90 का एंगल सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये 0 डिग्री, थोड़ा सा अंदर है, ये 60 के ऊपर रख के 120 ऊपर भी, और इसको भी कट करवाना है। जब इसको कट करेंगे तो यहां पर ये 90 का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहां पे कट कर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये कॉस लगाई, फिर ये कॉस लगाई, ये कॉस 60 की, ये 120, इन दोनों पे रखे ये कॉस लगाई, तो ये 90 का एंगल बन जाएगा मेरे पास। तो इस पॉइंट बी से मेरे पास ये लाइन आ जाएगी, ये बी पॉइंट और ये 90 का एंगल। तो ये जो एंगल होगा इनके दरमियान ये 30 डिग्री का बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने लगा हूं। डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी, 30 का सेंटर पे बनाया, ठीक है, जो कि हमारे पास ये लाइन आ रही। उसके बाद दो पॉइंट्स सी और बी, ड्रॉ राइट एंगल एट, राइट एंगल किस पे ड्रॉ किया, सी पर भी और बी पर, बी एंड सी। ठीक है, ये करने के बाद इसे सी पी कह दें, इसे बी क्यू कह दें। फाइनली नंबर 5 पॉइंट, ड्रॉ
टू टेंजेंट्स, कौन कौन सा टेंजेंट, सी पी एंड बी क्यू मीट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास 30 डिग्री पर ये बन जाएंगे। यहां सेंटर पर भी हमने एंगल बनाया था, वो कितना था, 30 डिग्री का। तो यहां पर ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज का स्टेटमेंट क्या है, टेक अ पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक का पार्ट लेना है, आपने पूरा सर्कुलर ट्रैक नहीं लेना। यूज कॉर्ड्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कंप्लीट अ सर्कुलर ट्रैक, यानी हमने सर्कल को कंप्लीट करना है कॉर्ड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज उसने क्या कही, आपने क्या लेना, टेक अ पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का कोई पार्ट लेना है आपने। ठीक है, तो मैं यहां पर अपनी मर्जी की आर्क ड्रॉ करूंगा। चलिए जी, मैं यहां पर एक आर्क ले रहा हूं अपनी मर्जी की। अब पार्ट लेना कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक नहीं लेना हमने यहां पर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये पार्ट आ चुका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यूज कॉर्ड्स। हमने क्या करना है, यूज क्या करना है, कॉर्ड्स को। पहले तो हमने यहां पर टेक एन आर्क, एक मैंने आर्क ले ली, इसे कह देते ए बी सी, ए बी सी, इसे ए कह देते हैं और इसे बी को यहां पर कहीं पर ले लेते हैं और ये सी को यहां पर कहीं पर हम कंसिडर कर लेते हैं। ए बी सी यहां पर ले लिया, ए बी और सी। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी के साथ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, हैव टू कॉर्ड्स। तो ये हमारे पास दो कॉर्ड्स आ जाएंगी अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, बल्कि इसे कह देता हूं पॉइंट ए, ताकि इजी हो। इसे पॉइंट ए कह देते हैं और इसको मैं मिलाता हूं, यहां पर पॉइंट बी ले लेते हैं। ये पॉइंट बी आ गया, ये पहली कोड आ जाएगी ए बी। बिल्कुल इसी तरह इसके स्ट्रेट सीधी मैं एक और कोड ले रहा हूं, स्ट्रेट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा ड्रॉ करना हमारे लिए। तो ये पॉइंट सी कह देते हैं यहां पे, ये आ गया, सॉरी ये ए, ये बी और ये सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से हमने ड्रॉ की थी आर्क। अब देखिए जरा, इनके मुझे कॉर्ड्स तो आ चुके हैं, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, हैव टू कॉर्ड्स सच दैट, इसको आगे लिख लें, सच दैट। कौन कौन सी कॉर्ड, ए बी एंड बी सी। अब इनके मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने, ए बी का भी और बी सी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड्स तो हमने ले ली, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना आपने, तो आपने ए पे रख के भी कॉस लगानी, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह बी पे रख के कॉस लगाएंगे आप, ऊपर भी और नीचे भी। जहां पे ये कट करेगी वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। तो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, इसे एल एम कह देते हैं। ये आ गया एल और ये एम। ठीक है बेटा, ये आ गया किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का। अभी मैंने एक ड्रॉ किया, इसी तरह दूसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि लाइन लिख लें, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात है। परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर कौन सा, एल एम ऑफ ए बी का। अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का ड्रॉ करते हैं। किसका ड्रॉ करना है, बी और सी का। तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मैं बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ऊपर रख के भी कॉस लगानी है और इसके नीचे रख के भी कॉस लगानी है।
इनको कट करवाना सी पॉइंट पे रख के, ये भी कट कर रहे हैं, ये भी कट कर रहा है। जहां पे ये कट करेंगी वहां से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चले जी इनको मिलाते हैं आपस में। जब इनको मिलाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां से दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका। आप देख सकते हैं, इसे मैं कह देता हूं P और इसे Q। दूसरा सिमिलरली ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, कौन सा PQ, PQ ऑफ BC, दे मीट एट पॉइंट O। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? ये पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको सेंटर मानते हुए टेक O एज ए सेंटर टू कंप्लीट आ सर्कुलर ट्रैक। कंप्लीट आ सर्कुलर ट्रैक, जो हमने बनाना है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब इसको कंप्लीट करते हैं। O को सेंटर मानते हुए, O को जब सेंटर मानेंगे C पॉइंट पे रख लें, आपकी मर्जी है, चाहे वो B पॉइंट पे रख लें, चाहे A पॉइंट पे रख लें। तो आपने ये सर्कल को कंप्लीट करना है डॉटेड लाइन के अंदर। तो मैं डॉटेड लाइन के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं सर्कल को। देखिए अब हमारा सर्कुलर ट्रैक मुकम्मल हो चुका। हमने एक आर्क ली थी ABC और उसके दो कोर्स ली AB और BC। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे उससे सेंटर मानते हुए हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चलो स्टेटमेंट क्या है, टू डेकोरेटिव फेंसेस टचेस द सर्कुलर फ्लोर बेड रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास दो डेकोरेटिव फेंसेस हैं जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं, और सर्कल के बेड का रेडियस कितना, 2.1 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना 2.1 सेंटीमीटर का। मीट आउटसाइड इट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू फॉर्म एन एंट्रेंस आर्क। यानी जो डेकोरेटिव फेंसेस हैं जो मीट कर रही हैं दोनों की दोनों सर्कल को किस साइड, आउटसाइड था, बाहर की जानिब, किस एंगल के साथ, 30 डिग्री के साथ। एंट्रेंस आर्क, वहां से एंट्रेंस है हमारे पास उस आर्क की, ठीक है। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू फ्लावर बेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर फेंसेस मीट एन एंगल 30 डिग्री। यानी जो फेंसेस हैं फ्लावर बेड के वो किस पर मीट कर रहे हैं, 30 डिग्री के ऊपर, यानी 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो दोनों के दोनों। चले जी, अच्छा बेटा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, स्टेटमेंट थोड़ी इन वर्ड्स है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्लावर बेड जिसका रेडियस कितना है, 2.1 सेंटीमीटर का। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 2.1 सेंटीमीटर का। तो ओपन करते हैं, यहां से ये आ जाएगा 2.1, ये आ गया, ठीक है। चलिए जी, अब एक सर्कल ड्रॉ करना सबसे पहले, कितने सेंटीमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। पहला काम किया गया, ड्रॉ आ रेडियस of 2.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2.1 रेडियस का, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेकंड, आपने वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ वर्टिकल डायमीटर। चले जी, वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करते हैं यहां पे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये वर्टिकल डायमीटर आ चुका, ये सेंटर पॉइंट, इसे O कह दें, इसे A कह दें और इसे B कह दें। वर्टिकल डायमीटर A O
बी हमारे पास, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट पर 30 का एंगल बनाना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट किस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर। चलो जी 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो अपनी मर्जी की एक कॉज ओपन की, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद क्या किया, ये 60, ये 0 और 60, ये 0 डिग्री पे रख के कॉज लगा दी मैंने। अब 60 पे रख के कॉज लगाएंगे तो यहां पर ये कट करेगी, वो हमारे पास 30 का एंगल बनेगा। ये 30 का एंगल आ चुका, इसे पॉइंट सी कह देते हैं जहां पर ये एंगल कट कर रहा है। विच मीट एट पॉइंट, विच मीट एट सी, सी पर नजर आ रहा है। अब ये जो सी पॉइंट है, ये और ये, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू फ्लोर बेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फेंसेस, ये फेंसेस है हमारे पास, टू डेकोरेटिव फेंसेस, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है बी पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर भी, ठीक है बेटा। चलो जी, जब टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो इस पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों पर, बी पर भी और सी पॉइंट पर भी, ठीक है। चलिए पहले मैं सी पे करता हूं। जब सी पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो ये कॉस लगाइए, आपने कॉस लगाई अपनी मर्जी की, ये कट किया, ये 60 और ये 120, 60 और 120 की मदद से आपका ये पहली टेंजेंट कंप्लीट हो जाएगी, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने लगा हूं सी पॉइंट पे, इस टेंजेंट को कह देते हैं सी, इसे कह देते हैं पॉइंट पी। अब इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करना बी पर भी, दूसरे फेंस के ऊपर, इधर भी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब 90 का एंगल बनाना है आपने बी पॉइंट के ऊपर, तो अपनी मर्जी की कॉज ओपन करें, ये सेमी सर्कल, उसके बाद ये 0 डिग्री पे रख के ये आ जाएगा आपके पास 60 पे रख के 120 और 60 की मदद से आपने कॉज को कंप्लीट करना है। तो ये दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये दूसरा टेंजेंट जब इसके साथ मीट करेगा तो वो 30 डिग्री का ही होगा आपके पास, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे भी टेंजेंट बन चुका, इसको क्यू कह देते दूसरा वाला। ये कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का यहां पर, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट बी एंड सी सच दैट, कौन कौन से टेंजेंट्स, एक सी पी एंड दूसरा बी क्यू, मीट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी किस पॉइंट एंगल पर ये मीट करे, दोनों के दोनों टेंजेंट्स 30 डिग्री पर मिल रहे हैं। तो यहां पर हमारा फेंसेस कंप्लीट हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के हवाले से, ठीक है बेटा। चलो